तो दोस्तों कैसे हैं आप लोगों का जो मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें से मैंने 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं। आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो पर चलते हैं। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया क्या गया है। आप लोगों का 20 तक हम वीडियो बना चुका हूँ। अब 21 नंबर से सबको दिखाता हूँ आज को, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है वो देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा AP है। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों का परीक्षा में आएगा। आप लोगों का मॉडल पेपर से लिया गया है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं कि 21 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि AP कौन सा है। तो पहला नंबर A नंबर आप देखिएगा कि इसमें क्या दिया गया है, 2 है, 4 है, 8 है और 6 है। इस तरह से 16 है लास्ट आपका। तो इसमें आपका देखिएगा, इसको कैसे आप पहचान पाइएगा कि AP है या नहीं है। तो इसके जो अंतर है उसको देखिएगा। ये दोनों में अंतर क्या दिया गया आपका, 2। ये दोनों में अंतर क्या है आपका, देखिएगा 4। कितना अंतर है, 4। तो ये जो अंतर है आपका डिफरेंस है, जिसके कारण ये AP नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद B नंबर ऑप्शन जो दिया गया है देखिएगा कि आपका इसमें क्या है, 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। तो इसका भी देखिएगा जो डिफरेंस है उसको पहले देख लीजिएगा, मतलब D सार्व अंतर जो है उसको देख लीजिएगा। तो पहला जो है आपका देखिए 3 से 1 घटाइए, कितना आएगा आपका, इसमें आ जाएगा आपका 2। अब उसके बाद देखिए ये दोनों में अंतर कीजिए, तो ये दोनों में क्या है आपका 5 है। 5 में से कितना घटाइएगा, 5 में से आप घटा दीजिएगा 3 को, तो बचेगा आपका कितना, 2। तो देखिए इसका जो सार्व अंतर है वो बराबर आता है। तो जो AP रहेगा उसका सार्व अंतर बराबर रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 21 का सही आंसर, ठीक है। इसका जो सही होगा वो आपका 21 का B नंबर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो दिया गया है आपका 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है। 22 नंबर क्वेश्चन में इस प्रकार दिया है कि AP 2 7 12 डैश 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 का 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पर AP जो है उसको लिख लेते हैं। क्या है यहाँ पर AP आपका दिया है कितना कितना, 2 7 12 डैश 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 का 10वां पद, ठीक है। तो आप किस प्रकार निकालिएगा देख लीजिए क्या है। तो इसका पहले लिखिएगा आप A क्या होता है, पहला पद होता है A, और जो सार्व अंतर D होता है वो A2 - A1 होता है, मतलब A1 A2 इस तरह से गिना जाता है ना। तो 7 में से आप 2 घटा दीजिएगा, D निकल गया आपका कितना, 5, ठीक है। तो आपका 10वां पद निकालना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको करना पड़ेगा आपको कि घटा दीजिए इससे, ठीक है। क्या कीजिएगा, 10वां पद निकालने के लिए आप AN बराबर फॉर्मूला लगाइएगा। AN बराबर AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N - 1 इंटू D, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाइएगा। तो देखिए A कितना है आपका, पहला नंबर है 2, कितना है आपका, ये जो फॉर्मूला लगाइएगा AN बराबर A प्लस N - 1 इंटू D। तो इसमें आप जो ये है A दिया हुआ है कितना है, 2 है। उसके बाद प्लस आपका कितना है, N जो दिया है, N दिया है आपका कितना, आप N निकाल लीजिएगा, इसको 10 - 1 लिख दीजिएगा, और D आपका 5 है। तो इसको सीधा से कर दीजिएगा, 2 प्लस इधर देखिए 10 में से 1 चला गया तो 9 हो गया, 9 गुना 5। तो सीधा लिख दीजिएगा कितना, 9 गुना 5 मतलब कितना आपका 45 और इधर 2 कितना हो गया, 47। कितना हुआ टोटल, 47। तो कितना सिंपल से आप निकाल सकिएगा इसको। अगर आप ज़्यादा नहीं कीजिएगा तो और इसको सिंपल से निकाल सकते हैं। इधर देख लीजिएगा कि डिफरेंस A कितना है आपका, A 2 है। उसके बाद आप देख लीजिएगा कि आपका डिफरेंस कितना है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। और कितना नंबर पद निकालना है, 10 नंबर, तो उससे 1 घटा दीजिए, 10 से 1 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 9, और इधर 5। तो आप सीधा कर सकते हैं ऐसे ही कि आपका कितना हो जाएगा, 45 2 47, ठीक है। तो आप जिस तरह से बना सकिएगा आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 नंबर का, देख लीजिए 22 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका कितना, C नंबर। उसके बाद 23 नंबर दिया गया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया है 23 नंबर वो इस प्रकार है कि 2 संख्या जो है आपका कितना है, 2 अंकों वाली कितना संख्या 3 से विभाजित है, ठीक है। 23 नंबर का हो जाएगा आपका आंसर, देखिए इस प्रकार कि 2 अंकों वाली संख्या कितना है जो 3 से विभाजित है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको इस प्रकार बनाएंगे, देख लीजिए। यहाँ पर जो 3 अंकों से विभाजित होने वाला संख्या है
दो अंकों का संख्या कितना से कितना तक है, तो 10 से लेके 99 तक, 10 से लेकर कितना तक 99 तक आपका 3 अंकों का संख्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर 3 से विभाजित होने वाला पहला संख्या क्या है, 12, उसके बाद 15, उसके बाद डैश 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 99 तक जाएगा। तो आपका पहला पद क्या हो गया, मतलब ए हो गया आपका 12, और डी जो हो गया आपका कितना होगा 15 माइनस कितना 12, तो कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो आप कैसे बनाइएगा इसको, कितना आप बोला है कितना संख्या है वो निकालना है आपको, n निकालना है। ठीक है, तो किस प्रकार निकालिएगा यहाँ देख सकते हैं। तो इसके लिए वही फॉर्मूला आप लगाइएगा कि an इक्वल टू क्या होगा आपका, इसमें आप एक काम कर सकते हैं, हाँ an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो an क्या है आपका लास्ट पद ना, कितना है आपका 99 बराबर, इधर कर दीजिए कितना a का वैल्यू कितना है 12 प्लस n का वैल्यू आपको निकालना है -1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 3 है। तो एक काम कीजिए, यहाँ 99 है तो 99 में से 12 को घटा दीजिए और इधर जो है आपका n-1 रहने दीजिए, गुना 3 रहने दीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा आप, इससे इसको घटाइएगा 87 होगा, कितना होगा 87, और ये जो 3 गुना है इधर ले आइएगा तो कितना बचेगा आपका, इधर ले आइएगा तो ये बट्टा में हो जाएगा 3, तो इधर बचा आपका n-1। तो n बराबर आपका क्या बचेगा, देखिए इसको काट दीजिए पहले, कितना हो जाएगा 2 और इधर हो गया 9, 29 हो गया। तो n बराबर आपका कितना होता है, n-1 था, ये 1 को इधर ले आइएगा तो पहले से ही 29 यहाँ पर है, तो और इसको ये माइनस में था इधर लाइएगा तो क्या होगा ये प्लस में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया आपका 30। तो 30 कितना नंबर ऑप्शन है देख सकते हैं, देखिए आपका कितना नंबर 23 का इसमें ऑप्शन जो दिया गया है वो इस प्रकार है, 23 का आंसर हो जाएगा आपका 30। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है, 24 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। तो देखिए 0 और 50 के बीच कितना संख्या होता है 50। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका नंबर निकालेंगे पहले n, कितना नंबर विषम संख्याओं का नंबर कितना है। ठीक है, विषम संख्या कितना है, विषम संख्या 0 और 50 के बीच विषम संख्या, विषम संख्या ठीक है कितना है, तो 50 और को 2 से भागा कर दीजिएगा, कितना निकल जाएगा, n बराबर आपका निकल जाएगा कितना 25, क्योंकि 25 विषम संख्या होगा, 25 विषम संख्या होगा 50 तक 0 से लेके। ठीक है, तो ये आपका n निकल गया। उसके बाद आपका क्या दिया है, देखिए कि आपका जो पहला नंबर है वो क्या है, आपका योग निकालने बोला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि पहला देखिए क्या होगा, आपका जो AP बनता है इस प्रकार बनेगा 1 + 3 + 5 प्लस इस तरह डैश करके चलेगा आपका। ठीक है, 49 तक। तो ये जो पहला संख्या है वो आपका एक है, और डी जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 3 - 1 बराबर कितना हो जाता है आपका 2। ठीक है, अब तो क्या करना पड़ेगा आपको, वो फार्मूला यूज कीजिए कि SN बराबर आपका क्या होगा n/2 और A + L लास्ट पद। ठीक है, तो n कितना दिया है 25 है बटा 2 हो गया। उसके बाद जो दिया गया आप देख सकते हैं कि a कितना है आपका, तो 1 हो जाता है, a कितना आपका 1 है, और l जो क्या है आपका लास्ट पद कितना 49। ठीक है, तो किस तरह से कीजिएगा, 25 बटा कितना हो गया 2, और इसको गुना कीजिएगा तो ये जोड़ कीजिएगा तो 50 हो जाएगा, काट दीजिए कितना निकला 25, तो 25 में कितना हो जाता है आपका 625, कितना होगा 625। तो 24 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका 625 होगा। ठीक है, उसके बाद जो दिया गया है आप देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सभी वृत्त होते हैं, किस प्रकार के वृत्त होते हैं, सभी जो भी वृत्त है सभी होगा समरूप वृत्त। क्या होगा, जो भी वृत्त है सभी होता है क्या, समरूप होता है। ठीक है, तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन हो गया समरूप। उसके बाद देख सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ 26 नंबर में क्वेश्चन में जो दिया गया है वो इस प्रकार है कि आकृति में यदि DE समांतर क्या है आपका BC, और आपका क्या दिया है उसके बाद DB बराबर 2 सेंटीमीटर, AE बराबर 1.5 सेंटीमीटर और EC बराबर 3 सेंटीमीटर तो हो, तो AD का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए AD निकालने के लिए आपको सीधा इस पर चलना पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये फिगर जो है, ये लिखिएगा क्या AD बटा क्या BD, और AE बटा क्या लिखिएगा यहाँ पर क्या EC। ठीक है, तो इसको यहीं पर बना देते हैं हम। तो AD लिखिएगा क्या AD बटा क्या आपका BD। ठीक है, AD बटा क्या लिखिएगा DB, और इधर ये जो हो गया AE बटा क्या होगा आपका AE बटा EC।
तो चलिए AD तो नहीं दिया है, AD निकालना है। DB कितना है आपका 2 सेंटीमीटर है ना, तो लिख दीजिए 2 सेंटीमीटर। और इधर क्या है आपका AE कितना है 1.5, और ये जो आपका है CE जो है 3 है, ठीक है। तो इसको कोनाकुनी गुना के दीजिएगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो AD इंटू कितना हो जाएगा आपका, AD इंटू 3 हो गया, बराबर इधर हो गया 1.5। और आप क्या कीजिएगा, इसके साथ गुना कीजिएगा, कितना इधर कर दीजिएगा आपका, ये जो 2 है इसके साथ गुना हो जाएगा। तो आप सिर्फ AD निकालना है आपको। तो AD निकालने के लिए क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा AD बराबर यहाँ पर 1.5 इंटू 2 बाई कितना हो गया आपका 3। तो इसको दे के काट दीजिएगा, ये कितना 2 निकल गया, ये 2 2 काट दीजिएगा, 1 निकला। मतलब आपका कितना हो गया, AD बराबर आपका हो गया कितना, AD बराबर 1। तो इसमें ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है, कितना है 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा आपका D 1 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा गया है कि यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर है तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज समरूप होगा, देखिए समरूप त्रिभुज बोला है, मतलब एक समान, और उसके जो भुजा भी एक गुण है, जो कोण होगा वो भी सब बराबर होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन आएगा, क्या बोला है, SS 3 गो S, SAS और AAA और RHS। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 3 गो कोण बोला है समान ना, समरूप त्रिभुज है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका, तीनों कोण समान, AAA मतलब एंगल एंगल एंगल, ठीक है। इसके बाद जो दिया गया 28 नंबर, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर जो दिया है आपका, देखिए 28 नंबर में कि ABC तथा त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए A कोण कितना है आपका 60 और P कोण कितना है 60 है, B कोण कितना है आपका 80 और यहाँ पर Q कोण कितना है 80, आपका 4 नंबर में C नंबर कितना है 40, C कोण आपका 40 है और R कोण भी आपका 40 है, मतलब समरूप है एकदम, समझ गए ना। तो ये देख सकते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ABC समरूप क्या PQR, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, प्रत्येक भुजा एक ही जैसा, जहाँ पर A है वहीं पर P है, जहाँ B है वहाँ पर CQ है और जहाँ पर C है वहाँ पर R है। तो इस प्रकार से ABC आपका बराबर समरूप होता है क्या, PQR। तो आपका जो ऑप्शन होगा आपका क्या, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ABC समरूप क्या है PQR। देखिए D नंबर में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा आपका ये D नंबर, ठीक है। उसके बाद जो दिया गया आपका जो दिया गया है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात कितना है 4:9 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो कितना सिंपल दिया है, इसका क्षेत्रफल है ना, तो अनुपात कितना है आपका 4:9 है। तो कुछ नहीं करना है, इसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या होगा, 4 4 कितना होता है 4 गुना 4 और इधर 9 गुना 9, मतलब कितना होता है 4 4 16 और 9 9 81, मतलब कौन सा ऑप्शन आता है 16 अनुपात, इसमें आ गया आपका कितना 16 अनुपात कितना 81। तो इसमें कौन वाला है आपका, देखिए D नंबर में दिया है कितना ABCD, D में आपका क्या है ये 16 अनुपात 81 है। उसके बाद जो दिया गया आपका 30 नंबर क्वेश्चन, वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2A है, इसके शीर्षलंब की लंबाई याद कीजिए। तो देखिए शीर्षलंब की लंबाई किस प्रकार निकालिएगा, तो ये देखिए शीर्षलंब लिखिएगा, शीर्षलंब की लंबाई बराबर, शीर्षलंब बराबर क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पर रूट अंडर कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिए इसको किस प्रकार लिखिएगा, ये जो भुजा होता है, तो ये जो आप बोला है कि जो इसका तीनों भुजा क्या है आपका बराबर है, तो क्या है आपका 2A, फिर ये भी 2A और ये जो है आपका शीर्षलंब हुआ, इसका आपको निकालना है, ठीक है। तो इधर A हो गया, इधर भी A होगा, ठीक है। तो आपका कोई भी एक भुजा ले लीजिए दोनों में से, और उसके बाद एक यहाँ से नीचे वाला भुजा ले लीजिएगा। तो क्या कीजिएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा 2A का होल स्क्वायर माइनस क्या कीजिएगा आप A स्क्वायर, क्योंकि A यहाँ से लेके यहाँ तक लीजिएगा, कोई भी एक ये त्रिभुज लीजिए। देखिए इसको बनाने जाएंगे तो लंबा होगा, आप लोगों को शॉर्ट से दिखाते हैं, इस प्रकार आप किसी शीर्षलंब का निकाल सकते हैं कोई भी। तो आप इस तरह से एक त्रिभुज का ले लीजिएगा, इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, आपको समझाने के लिए इस प्रकार कर दिए, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, इसको देखिए यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर घटा दीजिएगा, तो क्या बचेगा 3A स्क्वायर, है ना। तो 3A स्क्वायर जब हो गया तो आपका बचा क्या, √3 जो है
√3a² हुआ तो √3 रह जाएगा, लेकिन a का स्क्वायर था, स्क्वायर भी हट जाएगा, रूट भी हट जाएगा, तो 3a √3a आपका जो आंसर होगा √3a होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपका ए नंबर में। तो ये आप लोगों का 10 क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को सॉल्व कर दिया। आगे के वीडियो में और भी आप लोगों को वीडियो दूंगा मैं मैथ का, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू।